गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि हमारा रीजनिंग के अंदर बहुत टॉपिक हो चुके हैं। अब इनके बाद में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग की जो शुरुआत है, मेन चीज़ है दिशा परीक्षण। क्या है भाई? दिशा परीक्षण। उस दिशा परीक्षण को आप सभी जानते भी हो, लगभग कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी नए जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है दिशा परीक्षण जानना। देखो, दिशा परीक्षण के बारे में कैसे पता करते हैं, क्या क्या है वो देखते हैं। अपना टॉपिक का नाम है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। बहुत ही शानदार तरीके से दिशाओं का ज्ञान कराऊंगा। जैसा अपन जानते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं कि दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं। सामान्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भाई? 4 प्रकार की होती हैं। 4 उसकी उप दिशाएं होती हैं। 4 क्या होती हैं? उसकी उप दिशाएं होती हैं। 4 सामान्यतः होती है 4 प्रकार की, 4 ही उसकी क्या होती हैं? उप दिशाएं होती हैं। ठीक है। अब 4 उप दिशाएं होती हैं, साथ में 2 दिशाएं आकाश और पाताल और मानी जाती हैं, लेकिन रीजनिंग में वो इतनी काम में नहीं आती हैं। सिर्फ अपने 8 दिशाएं काम में आती हैं। तो ध्यान में रखना, 4 मेन दिशा होती हैं, 4 उप दिशाएं होती हैं। अब उसके बाद में स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे होती हैं। देखो, जब भी आप पेन या कॉपी लेकर, रजिस्टर लेकर अपना काम करते हो, या मैं बोर्ड पे अपना काम कर रहा हूँ, तो इसमें ऊपर की ओर जो दिशा होगी, ऊपर की ओर जो दिशा होगी वो कौन सी होगी भाई? उत्तर। कौन सी होगी दोस्तों? उत्तर होगी। और जो नीचे की ओर दिशा होगी वो होगी दक्षिण। कौन सी होगी दोस्तों? दक्षिण। ये है अपनी उत्तर और दक्षिण, जिसे बोले तो इंग्लिश में नॉर्थ एंड साउथ। भाई साउथ इंडियन वगैरह ये नाम तो सुने होंगे, मतलब जो दक्षिण में स्थित होते हैं। फिर अपना जो इस प्रकार से अपन लिख रहे हैं, उसी हिसाब से अपना राइट हैंड होता है। क्या होता है भाई? राइट हैंड होता है, उस साइड होगा पूर्व। क्या होगा भाई? पूर्व। और जो लेफ्ट हैंड होता है उस साइड होगा अपना पश्चिम। क्या होगा? पश्चिम। इंग्लिश में बोले तो ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट। ये हो गई अपनी चारों जो मेन दिशाएं हैं, वो दिशाएं समझ गए। ऊपर जो पेज होता है अपना, उसमें ऊपर की ओर तो क्या हो गई? उत्तर। नीचे की साइड क्या हो गई? दक्षिण। अब अपन उस पेज की तरफ जैसे मुंह रखते हैं, राइट हैंड की साइड पूर्व और लेफ्ट हैंड की साइड पश्चिम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच की दिशा होगी वो होगी उत्तर और पूर्व। क्या होगी भाई? उत्तर और पूर्व। इधर से उत्तर, इधर से पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक है। इन दोनों के बीच की क्या होगी? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। उत्तर और दक्षिण के साथ में लेना है पहले। फिर ये कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। और ये कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। ये हो गई अपनी 4 उप दिशाएं। ठीक है। अब इन 4 उप दिशाओं के बाद में देखो दोस्तों, एक अपना वास्तुशास्त्र होता है। क्या होता है भाई? वास्तुशास्त्र होता है। उसके अनुसार देखो, इसे बोलते हैं ईशान कोण। अपन घरों में इसी हिसाब से घरों का निर्माण करते हैं। ईशान कोण। क्या, कौन सा कोण बोलते हैं भाई? ईशान कोण। ये होता है अपना वायु कोण। वायु कोण। और ये होता है अपना अग्नि कोण। कौन सा होता है? अग्नि कोण। और ये होता है नृत्य कोण। नृत्य कोण। ये हो गया अपना वास्तुशास्त्र के हिसाब से। इसमें अग्नि रहती है, इसमें वायु का आवास होता है, इसमें जल वगैरह का होता है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात आती है कि इन दिशाओं का अध्ययन कैसे करेंगे। इनमें अपन क्या करते हैं कि दायां और बायां जानना ज़रूरी है अपने पास। क्या ज़रूरी है भाई? दायां और बायां। अपन जब चल रहे होते हैं, किसी भी दिशा में जा रहे हैं, हमें नहीं पता किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अपने को यह पता है कि अपना दायां कौन सा, अपनी राइट हैंड साइड है, जो अपना दायां हाथ है उस साइड क्या है? दायां है। और जो अपना बायां हाथ है उस साइड क्या? अपना बायां भाग है। ठीक है, दायां और बायां भाग है। उसी प्रकार से अपन अब दिशाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे देखो, जब मैं एक बात बोल देता हूं आपको, एक आदमी चल रहा है अपने किसी भी दिशा में, मान लीजिए वो एक बार दायां और एक बार बायां घूम जाता है, एक बार दायां एक बार बायां घूम जाता है, तो वो उसी दिशा में वापस हो जाएगा। एक बार बायां हो चाहे एक बार दायां, एक बार हो जाता है वो काम, तो उसी दिशा में वापस मूव कर लेगा वो, क्योंकि अपने को पता है कि अगर भाई इस दिशा में चल रहा है, मान लीजिए उसको दायां घूमने के लिए बोला गया, इसका दायां किधर हुआ? नीचे की तरफ घूम गया। फिर इसको वापस बायां घूमने के लिए बोला गया, इसका वापस बायां किस प्रकार हुआ? इधर। तो मतलब पहले भी इस दिशा में चल रहा था, वापस भी एक बार दायां एक बार बायां, चाहे एक बार बायां एक बार दायां घूम जाए, तो इसका मतलब उसी दिशा में उसका क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कई बार एग्जाम में बड़े क्वेश्चन दे देता है, कई बार एक बार दायां एक बार बायां एक बार दायां दो बार दायां वगैरह दे के क्वेश्चन को घुमा देता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको दाएं से दायां और बायां मिलाकर उसको हटा देना है, क्योंकि वही दिशा आ जाएगी सेम। दायां और बायां का एक कॉम्बिनेशन बना के उसको फिर से हटा देना है। ठीक है, देखो दोस्तों कैसे। जैसे मैं आपको एक पहला क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन टाइप, अगर भाई समझ में आ रहा है तो शेयर करो यारो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ और अपने दोस्तों की हेल्प करो ताकि वो भी पढ़ सकें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है। मोहन ने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। पहले वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, और फिर बाईं ओर मुड़ा। और मुड़ा। अब उसका मुंह है किस दिशा में होगा? क्या बोल रहा है अपने को? मोहन ने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। कुछ चलने के बाद में, ये बीच में लिखा नहीं है मैंने, ध्यान में रख लेना। कुछ चलने के बाद में वह पहले दाईं ओर मुड़ा, फिर थोड़ा और चलने के बाद में फिर से दाईं ओर मुड़ा, फिर थोड़ा और चलने के बाद में बाईं ओर मुड़ता है, तो वह उसका मुंह है कौन सी दिशा में होगा, ये बात अपने को बतानी है। दोस्तों इसका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, जल्दी कीजिए। देखो दिशाओं का परीक्षण आप कर रहे हो, आपको दिशाओं का ज्ञान भी है। दायां और बायां आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ मैंने ये बोला था कि जिस दिशा में चल रहे हो, चाहे किसी भी दिशा में चल रहे हो, आपका राइट हैंड साइड आपका दायां होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका बायां होगा। तो आपको अब आगे करना है। देखो कैसे, देखते हैं। यहाँ से कोई मिडल पॉइंट मान लिया अपन ने, या उसका घर मान लिया। उत्तर दिशा किधर है भाई? अपन हमेशा पेज के अंदर ऊपर की ओर क्या मानते हैं? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में उसने प्रारंभ कर दिया चलना। यहाँ से क्या लगभग यहाँ पे पहुँचा, कुछ दूरी पे पहुँचा, और किधर मुड़ गया भाई? दाईं ओर मुड़ गया। अपने आप को यहाँ पे रख के देखो कि अपना जिधर दायां हाथ है, क्या है भाई?
दायां हाथ है उस साइड, उसका भी क्या होगा, दायां होगा। अगर वो उत्तर की दिशा में चल रहा है तो दायां हाथ किधर होगा, इधर होगा ना, तो इधर मुड़ा। ये कुछ चलने के बाद में फिर से अब इस प्रकार से हो गया वो, मतलब इस प्रकार से चल रहा, दायां का हो गया नीचे की ओर, फिर दाईं ओर मुड़ा। कुछ चलने के बाद में वह कहाँ मुड़ा, बाईं ओर। अब नीचे की ओर चल रहा है तो इस प्रकार से हो गया मुंह, और क्या दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर किधर हो गया, उसका उल्टा हाथ हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। तो फिर इधर मुड़ा तो क्या हो गया भाई, बाईं ओर। अब उसका किस दिशा में मुंह है भाई, ये कौन सी दिशा थी, इस प्रकार से दिशाएं थी, ये थी अपनी पूर्व, कौन सी थी, पूर्व दिशा। तो अब कौन सी दिशा में उसका मुंह हो गया, पूर्व दिशा में। अब देखो अपन ने, मैंने बताया था आपको कि एक दायां और एक बायां मिलकर कैंसिल हो जाता है। एक बार दायां, दायां 2 बार है, ये लिख लिया, ये 2 बार दायां है, और एक बार क्या है, बायां है। एक 2 बार दाईं ओर मुड़ रहा है, एक बार बाईं ओर, तो 2, एक बायां और एक दायां मिलकर तो क्या हो गया, कैंसिल। क्या बच गया, सीधा दायां। तो यहाँ से सीधा आप दायां घुमा दीजिए तो क्या आ गया, पूर्व दिशा आ गई। आपको दिखाना नहीं है पोस्टर के अंदर, आपको क्वेश्चन करना, जल्दी से जल्दी आपके पास ऑप्शन मिलेंगे और क्या लिख दोगे, आपको दिशाएं दी हुई मिल जाएगी चारों, उसमें टिक कर दो किसको, पूर्व दिशा को। जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं। आज सिर्फ दिशाओं का ज्ञान कराऊंगा, ठीक है। फिर गणित में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, गणित पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, इन दिशाओं पर आधारित, वो भी करेंगे। बीच की दूरी पूछेगा, कोण कितने डिग्री बनेगा, वो सारी चीज़ पूछेगा, वो क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे अगले वीडियो में। आज देखते हैं, एक आदमी ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया भाई, चलना प्रारंभ किया, चलो कर दिया। 15 किलोमीटर, सॉरी ये लिख लो, 5 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। फिर 8 किलोमीटर चलने पर चलकर दाईं ओर मुड़ा। फिर 3 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ा, और अंत में 5 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर ही कर लेना, दाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब इसका मुंह है किस दिशा में है, ठीक है। ये बात आपको बतानी है कि एक आदमी ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया, 5 किलोमीटर चलने के बाद में बाईं ओर मुड़ा, 8 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ा, और अंत में 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ा। देखो अपने को मान तो नहीं पूछा है भाई, गणित के अंदर मान तो नहीं पूछा ना कि कितनी दूरी पे स्थित है, वो फिलहाल नहीं पूछा है कहीं भी। अपने को सिर्फ दिशा पूछी है, तो मान लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे, अपने पास क्या क्या दिया है, बायां दिया है भाई, बायां दिया है, क्या दिया है, दायां दिया है, फिर से दायां दिया है, और फिर से दायां दिया है। एक बायां एक दायां कैंसिल, ओके। क्या बच गया अपना, दायां और दायां भाग बच गया। अब देखो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया, ये पूर्व दिशा हो गई। पहले किधर मुड़ा, दायां मुड़ गया भाई। फिर वापस किधर मुड़ा, दायां मुड़ा, तो अपना राइट हैंड की साइड मुड़ा, ये लीजिए राइट हैंड। अब किधर है इसका मुंह है, 2 बार एक ही साइड घूमने पर उसकी विपरीत दिशा आ जाती है। एक बार ये भी बात ध्यान में रख लेना, 2 बार एक ही दिशा में घूमने पर जो चला था उससे विपरीत दिशा में हो जाएगा। एक ही दिशा में घूमने पर 2 बार, तो 2 बार घूम रहा है ना दायां दायां, भैया तो कैंसिल हो गया। 2 बार एक ही दिशा में घूम रहा है दायां दायां, एक ही तरफ घूम रहा है,
एक ही तरफ घूमते ही इसकी विपरीत आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी भाई? पश्चिम। कौन सी आ जाएगी? पश्चिम। भाई बोलोगे सर हम तो मैथ के तरीके से करेंगे, अपने को तो भाई मान दिया है। चलो मैथ के तरीके से करते हैं। ये लीजिए, किसी स्थान से उसने चलना प्रारंभ किया पूर्व दिशा में। लो जी, चल गया पूर्व दिशा में चले। पूर्व दिशा में चलने के बाद में उसने 5 किलोमीटर चलने के बाद, कितना चलने के बाद में, मान लीजिए 5 किलोमीटर चल दिया। बाईं ओर मुड़ा। किधर मुड़ा भाई? बाईं ओर मुड़ा। ये लो बाईं ओर, इधर चल रहा है तो बाईं ओर किधर होगा? ऊपर की ओर। बाईं ओर मुड़ा और बाईं ओर चले 8 किलोमीटर। बाईं ओर कितने चले? 8 किलोमीटर चलने के बाद में वापस किधर मुड़ा भाई? दाईं ओर। और दाईं ओर कितना चला? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलने के बाद में फिर से किधर मुड़ा? दाईं ओर। और दाईं ओर मुड़ा। तीन किलोमीटर चलकर किधर मुड़ा? दाईं ओर। और फिर कितना चला वो? 5 किलोमीटर चलकर किधर मुड़ा? दाईं ओर। ये लो मुड़ गया। अब उसका मुंह है किस दिशा में भाई? ये दिशा कौन सी दिशा में मुंह है इसका? पश्चिम में। क्या आया था यहाँ भी? पश्चिम में। इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है। बात ध्यान में रख लेना, एक बायां एक दायां कैंसिल। 2 बार एक ही तरफ मुड़ने पर उसकी विपरीत दिशा। 2 पॉइंट याद रखना, एक बायां एक दायां कैंसिल। 2 बार एक ही दिशा में मुड़ने पर वो उसकी विपरीत दिशा। ठीक है, जैसे मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आपको। एक आदमी, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर, एक व्यक्ति ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। अभी मैं मान के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैथ या मान के ऊपर क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। अभी सिर्फ आपको दिशाओं का परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है, पहले मान से पहले, फिर अपन कोण पे और मान पे करेंगे। दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। चलने के बाद में वह है, पहले कुछ चलने के बाद में वह है बाएं मुड़ा। फिर कुछ चलने के बाद बाएं मुड़ा। फिर दाएं मुड़ा। फिर दाएं मुड़ा। फिर बाएं मुड़ा। फिर बाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा। फिर बाएं मुड़ा। सुनते जाओ क्वेश्चन को, दिखाई नहीं देगा शायद, मैं इसी राइटिंग में लिख रहा हूं। बाएं मुड़ा। तो अब 2 क्वेश्चन करूंगा। अब उसका मुंह है किस दिशा में है? उसका मुंह है किस दिशा में है? अब उसका मुंह किस दिशा में है? दूसरा क्वेश्चन है, अब वह है घर से किस दिशा में है? घर से किस दिशा में है? ये 2 क्वेश्चन कर दिया। अब देखो, उसका मुंह है किस दिशा में है? क्या बोला अपने को? दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। ये लियो, चल लिया दक्षिण की ओर। दक्षिण नीचे है ना, चलना प्रारंभ किया। कुछ चलने के बाद में वह बायां, देखो क्या कह दिया है, पहले बायां, फिर बायां, फिर दायां, फिर दायां, फिर बायां और फिर बायां। ये लो,
तो एक बायां एक दायां, एक बायां एक दायां, कैंसिल, दो बायां बच गए। मतलब दो जब एक ही दिशा में घूमते हैं, एक ही तरफ घूमते हैं दो बार, तो उसकी क्या आती है भाई, विपरीत दिशा आती है। कौन सी दिशा आती है भाई, विपरीत दिशा आती है। तो अगर दक्षिण की तरफ चल रहा था तो इसकी विपरीत दिशा कौन सी होगी, उत्तर। तो इसकी विपरीत दिशा कौन सी होगी भाई, विपरीत, उत्तर होगी। ठीक है, सीधा तो ये हो गया। अब देखो बायां, पहले बायां घुमा, बायां किधर है भाई, इधर, नीचे की तरफ जब चलेगा तो बायां किधर आएगा, अपने आप पे लेके देखो, ये हो गया बायां, सॉरी इधर होगा ना, ये हो गया बायां। फिर ऐसे चल रहा तो ऊपर की तरफ क्या होगा, बायां, तो ये क्या हो गई अपनी उत्तर दिशा। ओके, इस प्रकार से कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है वो अपने घर से किस दिशा में, तो यह अपन ज्ञात नहीं कर सकते। जब भी ऐसा दे दे तो अपन क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ, अगर अपने को फिक्स मान दे देता, किलोमीटर पे दूरियां दे देता, कोण दे देता साथ में, तो अपन क्या कर सकते थे, घर से अपनी स्थिति ज्ञात कर सकते थे। जैसे अपने को दे देता कि पहले कोई क्वेश्चन मान लीजिए, अगर सीधा दायां बायां देता है तो अपन कुछ नहीं कह सकते किस दिशा में होगा, क्या पता कितना चलकर घुमाओ। देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया अपने को, एक आदमी घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, बाएं लिख लो, बाएं मुड़ जाता है तो वह अब घर से किस दिशा में है, घर से किस दिशा में है। ये बात क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है कि अब उसका मुंह है किस दिशा में है, एक अब घर से किस दिशा में है। मान लीजिए ये उसका घर है, ठीक है, उसने इस घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, ये लो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। कितना चला भाई, 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चलने के बाद में क्या हुआ, 5 किलोमीटर चलने के बाद में वह बाएं मुड़ जाता है, सॉरी 5 किलोमीटर चलने के बाद में हाँ बाएं मुड़ जाता है। तो इस तरफ चल रहा है, पश्चिम की तरफ चल रहा है, तो बायां किधर होगा भाई, ऊपर की ओर। फिर से वह 5 ही किलोमीटर चलता है, फिर से वह कितना चलता है भाई, 5 ही किलोमीटर चलता है, और किधर मुड़ गया, बायां मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। किधर मुड़ गया भाई, बाएं, इधर मुड़ गया। अब अपने को यह नहीं दिया है कि बाएं मुड़ के आगे चल रहा है कि या वहीं पे रुक गया, तो अपन इसको ऐसे मान के चलेंगे कि वो वहीं पे रुक गया है बाएं मुड़ के। ये लो बाएं मुड़ के रुक गया। अब उसके खुद की दिशा पूछे तो बाएं मुड़ के रुका, तो इसका मतलब किस दिशा में भाई, उसी पश्चिम दिशा में है क्या, सॉरी उल्टा कर दिया ना, सॉरी। देखो पहले किधर मुड़ा था, बाएं, बायां किधर है भाई, नीचे की तरफ है, ये बायां मुड़ गया। अब फिर से वह 5 किलोमीटर चलने के बाद में किधर मुड़ा है भाई, बाएं मुड़ा है। लेकिन अब उसकी अगर खुद की दिशा पूछता, 2 बार बायां मुड़ा है तो मैंने बताया था उसकी विपरीत दिशा पश्चिम पूर्व हो गई। लेकिन उसके घर से स्थिति पूछी है, आगे चलने की बात तो अपने को नहीं कही है भाई, बाएं मुड़ के चलने की बात तो नहीं कही है, तो अपन मानेंगे कि वो यहीं पे रुक गया। ये दिशाओं का पूरा ज्ञान है, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। अब इन दोनों के बीच में है वो, इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब कौन सी हो गई भाई, दक्षिण पश्चिम। घर से किस दिशा में है वो, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इस प्रकार से क्वेश्चन उठते हैं दिशाओं के ऊपर, और क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक दो यारो।
जितना आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करवाओगे, उतना ही जल्दी आपको लाइव क्लासें मिलना स्टार्ट होंगी। और लाइव क्लास में आप मन चाहा क्वेश्चन अपनी इच्छा से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।